कभी ये रियलाइज किया है कि लोगों के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स इतने मैसिव फील होते हैं, whereas बड़े बड़े मैंशन कचरे जैसे ऐसा लगता है कि सिर्फ आवाज गूंज रही है और बहुत इरिटेट हो रही है, डर लग रहा है। इंटीरियर आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट चीजें कितनी सुंदर दिख रही है, बट इट इज ऑल अबाउट लाइट कैसे आ रही है, कितनी जगह है, कितना स्पेस है, कैसे यूटिलाइज किया है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करती है। एग्जैक्टली वशीकरण आपका, कि ये छोटे छोटे पैसेजेस सडनली इतने बड़े क्यों लगने लगते हैं, ये छोटे छोटे कमरे इतने इनफ क्यों लगने लगते हैं, क्या सडनली आपका घर तानिया मित्तल का घर क्यों लगने लगता है। ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, ये सिर्फ फंडामेंटल्स है आर्किटेक्चर के। फर्स्ट, द साइट लाइन रूल। जब आप किसी स्पेस में घुसते हैं तो आपका ब्रेन उस स्पेस को एनालाइज करता है। अगर घुसते पर अगर कोई इंटरप्शन आ जाए तो ब्रेन को लगता है ये जगह बहुत छोटी है, पर उसी कमरे में कोई इंटरप्शन ना हो तो ब्रेन कैलकुलेट करता है कि ये तो अनएंडिंग स्पेस है। इसे एग्जैक्टली कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, जो कमरा है उसमें डायगोनली की कोई इंटरप्शन ना आने दे। अब इंसान अपने आई लेवल पे चीजों को स्कैन करता है तो उस लेवल पे कुछ ना आने दे, नीचे ना आने दे। फॉर एग्जाम्पल बेड और चेयर्स चलेगी, पर बुक शेल्फ्स एंड डिवाइडर्स अवॉइड करें। सेकंड, द वर्टिकलिटी और द स्काई इफेक्ट। लोगों की टेंडेंसी होती है वो जगहों पे हमेशा फ्लोर को स्कैन करते हैं, पर एज एन आर्किटेक्ट हमें ऊपर भी देख लेना चाहिए। जब चीजें सीलिंग टू फ्लोर आती है तो हमें अपने आप एक लार्जनेस का इफेक्ट देती है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कर्टन्स जो है उसे विंडो लेवल पे नहीं, सीलिंग से नीचे तक लगाए, इसे कहते हैं किस द फ्लोर इफेक्ट। जब वो आपके आई लेवल के ऊपर चली गई वो ऑटोमेटिकली बड़ी लगने लगी, और जब वो फ्लोर तक टच होने लगी मतलब वो एक्चुअल में मैसिव होने लगी। जो छोटे छोटे शेल्फ्स हम लगाते हैं कमरों में, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि उन्हें सिर्फ साफ करने में दिक्कत होती है। हाउ डू वी सॉल्व इट? फ्लोर से लेके सीलिंग तक के पतले बुक शेल्फ्स बनाए, या वहां भी चीजें सजाने के रैक्स बनाए, वो फिर से आपको एक ह्यूज एलिमेंट का इफेक्ट दे देगा। इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? यूज द फिफ्थ वॉल इफेक्ट। अब आपने यूजुअली इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि वो कमरों की अलग अलग फोटो बताते हैं, कहते थे डेप्थ चाहिए तो दीवार को इस कलर में करो, छोटा कमरा चाहिए तो दीवारों को इस कलर में करो, सीलिंग हाईलाइट करनी है तो फिफ्थ वॉल इफेक्ट भी यही आता है। फिफ्थ वॉल इफेक्ट कहता है कि आपकी जो सीलिंग है उसको कंपैरेटिवली लाइट कलर में कलर करें और उसे ग्लॉसी फिनिश करें, क्योंकि जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होगी तो कमरे में लाइट ज्यादा होगी, इसलिए आपकी स्पेस और बड़ी लगेगी। ये आपको स्काई इफेक्ट देगा। थर्ड, द कंप्रेशन एंड रिलीज इफेक्ट। एक बहुत लेजेंडरी आर्किटेक्ट है एफिल राइट, वो ये ट्रिक को हमेशा यूज करते थे जिसे कहते हैं कंप्रेशन एंड रिलीज। भारत में हमारे पास स्पेस है और डिजाइनिंग है जिसमें अलग अलग तरीके की रूम साइज दे सकते हैं, पर ऐसी जगह जहाँ पे रूम की साइज ऑलमोस्ट सेम है जैसे हो जाते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में, आपका लिविंग रूम, बेडरूम, दूसरा बेडरूम सब ऑलमोस्ट 3.1 मीटर के आ जाते हैं, तो इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। तो एफिल राइट ने ये तरीका यूज करना शुरू किया था कि जो लिविंग रूम है उनकी एंट्रेंस थोड़ी नैरो और थोड़ी डार्क बनाओ, ताकि जब इंसान अंदर जाए तो उन्हें वो वाइडनेस की फीलिंग हो कि वो सनलाइट है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन ट्रिक हो जाता है कि अच्छा स्पेस बड़ी है। तो वो हॉल भी इसको थोड़ा छोटा बनाते थे ताकि लोगों को लगे कि कमरे बड़े बड़े हैं। तो इसका आर्किटेक्चरल फिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। छोटी छोटी स्पेस से डरिए मत, एंट्रेंसेस को थोड़ा डार्क और कंजेस्टेड बनाइए ताकि मेन स्पेस जब लोग देखने आए तो वो आश्चर्य करें, ओ माय गॉड इतना बड़ा कमरा। और ऐसे ही शर्मा अंकल के यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मेरा घर आपके घर से बड़ा है जबकि हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं। फोर्थ, द मटेरियल कंटिन्यूटी। अब आप पूछेंगे कि हर जगह टाइल्स लगा दूं या फ्लोर पे भी पेंटिंग कर दूं? नहीं, टाइल्स तो आप लगा सकते हैं अपने वॉल्स पे ही, पर इसका एक और तरीका है, आप कलर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं एक ही मोनोक्रोम शेड में। जैसे आपका फ्लोर एक कलर में, उसी से मिलती जुलती आपकी दीवार, उसी से मिलती जुलती आपकी सीलिंग है, पर थोड़ी लाइट और उसकी फिनिश अलग हो। तो यहाँ पे आप बहुत सारा स्पेस में इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि ओ ये तो सब बड़ा बड़ा है। एज एन एक्सपर्ट मेरा कहना होता है जब यूजुअली डिस्कनेक्शन नहीं होता है तो चीजें अपने आप मेंटली उसे प्रोसेस करती है कि काफी बड़ी है। फोर्थ, द पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यूजुअली लोगों का कहना होता है चार दीवारी है उसके बाद कबर्ड्स बनानी है तो उसे दीवार से बना दो, शेल्स बनाने तो पत्थर लगा दो, चेंजिंग एरिया बनाना है तो बुलाओ मिस्त्री को, दीवारी तो बनानी है। और जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा, यूजुअली इंटरप्शन होने लगता है तो ऐसा लगता है कि अरे स्पेस बहुत छोटी है। तो एक आर्किटेक्ट फिक्स क्या होगा इसमें? बहुत सिंपल है, जहां आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है वहां दीवार ना बनाए, वहां पे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करें। जैसे मेन एंट्रेंस से घुसने के बाद दीवार क्रिएट करके लिविंग रूम बनाने की जगह
ओपेक ग्लासेस लगाए। फ्लूटेड ग्लासेस बहुत है फैशन में अब। वो यूजुअली लाइट तो आने देते पर दिखने कुछ नहीं देते। यहाँ आपका ब्रेन आपको मेंटली ट्रिक करता है कि अरे ये स्पेस तो बड़ी है पर स्पेस उतनी ही है। एंड पॉइंट बताती हूँ, आर्किटेक्चर इसलिए नहीं बना है कि वो आपको बड़ी बड़ी स्पेसेस खरीद के बड़ी बड़ी चीजें बनाने पे फोर्स करे, पर स्मार्ट आर्किटेक्चर वहां आता है जो लिमिटेड स्पेस है उसमें आपको कैसे वो फील कराए कि ये स्पेस इनफ है आपकी लिविंग के लिए और आप बिल्कुल सेफ है उसके अंदर। तो फटाफट से अपने दोस्तों को ये भेजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई और वीडियो मिस ना करें और आपको पता रहे कि कहाँ पैसे बचाना है और कैसे आगे बढ़ना है। बाय।